स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का जो चैप्टर है उसका लेक्चर 3 हम करेंगे। तो देखो लास्ट क्लास में जो स्क्वायर्स का पार्ट करवाया था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था कि आपको स्क्वायर ऑफ दी 65 निकालने के लिए बोला गया था, 65 स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर जैसे मोनिष्का ने 65 इंटू 65 करके इसका वैल्यू निकाला है तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। गलत मतलब ये तो आप निकाल सकते हो, लेकिन देखो ये चीज़ आपको क्लास 2 में सिखाया जाता है, मल्टीप्लाई करके किसी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 65 स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, ये मेथड यूज करके कुछ मेथड सिखाया था, उस वो मेथड यूज करके निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। जैसे कॉलम मेथड यूज कर सकते हो आप, विजुअल मेथड यूज कर सकते हो, फिर आपका डायगोनल मेथड यूज कर सकते हो। फिर ये फॉर्म देख रहे हो आप, फॉर्म में क्या है, फॉर्म f5 होल स्क्वायर के फॉर्म में है, वो आप a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 जो फॉर्मूला था निकाला था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ब्रेक करके ये वाला आया था, एक्सप्रेशन आया था। तो इस फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, स्क्वायर में निकाल सकते हो। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो तो कुछ कोई भी कर सकता है। क्लास 2 में सिखाया जाता है कैसे मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू आता है, ठीक है। लेकिन आप अभी क्लास 8 में हो और ये मेथड आपको यूज करना है, ये याद रखना, ठीक है। अगर ये मेथड आप यूज नहीं कर रहे हो तो हम हो सकता है आपको मार्क ना मिले, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कोई भी निकाल सकता है, आपको मेथड यूज करना है क्लास 8 में, इसीलिए कुछ मेथड सिखाया गया ताकि ऐसा वैल्यूज का आप स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर सको, ठीक है। तो आज हम वो स्क्वायर्स का जो पार्ट था वो तो खत्म हो गया। आज हम स्क्वायर रूट का जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट का देखो, जिस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से एक स्क्वायर नंबर आता है, जिस नंबर को मान लो a को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया b, ठीक है। मतलब क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, b, ठीक है। तो इसका जो दो फैक्टर आ रहा है ना, तो एक फैक्टर को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। मतलब a इज द स्क्वायर रूट ऑफ b। मान लो 6 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। 7 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 49। तो 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49, सही है। तो दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिजल्टेंट में क्या आ रहा है, एक स्क्वायर वैल्यू आ रहा है। तो उसी स्क्वायर वैल्यू का दो फैक्टर था यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, उसमें से एक फैक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो अभी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, तो जो देख रहे हो आप, फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। वो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का मेथड हम किए थे स्क्वायर चैप्टर में भी, स्क्वायर पार्ट में भी। वहां पे क्या हुआ था, हम रिपीटेडली क्या किए थे, ऑड नंबर्स सब्सट्रैक्ट किए थे। और अगर लास्ट में अगर 0 आ गया तो हम ये कंप्यूट किए थे कि एक स्क्वायर नंबर है। अगर यहाँ पे भी सेम मेथड यूज करोगे, जैसे कि आपके पास एक 36 एक नंबर गिवन है, आपको पता है स्क्वायर नंबर है, फिर भी हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड में, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 36 से माइनस करेंगे पहला जो ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 36 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35। फिर 35 से माइनस करो आप इसका कॉन्जिक्यूटिव, इसका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 3। 35 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 32। 32 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 27। 27 माइनस 7 क्या होगा आपका 20 माइनस हो जाएगा नेक्स्ट ऑड नंबर 9, ये हो गया 11। और 11 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर है 11 माइनस 11 0, ठीक है। तो 0 आ गया, तो मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आपका आप कंक्लूड कर सकते हो। अभी बोलोगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला आपने, सर स्क्वायर रूट कैसे निकाला या इस मेथड से। तो जितना ऑड नंबर्स आपने सब्ट्रैक्ट किया, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे आंसर में क्या आया, 0 आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा आपका
6, ठीक है। तो वो आप काउंट करके निकाल देना कितना टाइम आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कितना ऑड नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 6 टाइम आप सब्ट्रैक्ट किए, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। वही चीज आप 49 के साथ भी कर सकते हो, कोई भी स्क्वायर नंबर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और कुछ प्रॉपर्टीज जो स्क्वायर नंबर पे प्रॉपर्टी किए थे, जैसे कि यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो मतलब मान लो मैंने 16 का स्क्वायर निकाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 96 और ये हो गया 6 1 256, ठीक है। तो 256 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256 है। तो 256 देखो इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसका यूनिट डिजिट में 6 था और तो स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट में भी 6 आ रहा है। तो सेम उसी तरीके से आप 256 का जैसे ही आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो वो जो मेथड प्रॉपर्टी किए थे स्क्वायर नंबर पे वही यहाँ पे वाइस वर्सा मतलब उल्टा होगा, ठीक है। मतलब सेम ही होगा कि यूनिट डिजिट में अगर स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट में अगर 6 है तो उसका स्क्वायर रूट में क्या होगा, 6 होगा। यूनिट आपका स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो आपका स्क्वायर रूट जो निकालोगे उसका भी यूनिट डिजिट में 1 होगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट के लिए भी सेम है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी एक बार देख लेना, वो प्रॉपर्टी स्क्वायर और स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी था, स्क्वायर रूट का जो प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट तो स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे कि 11025 मैंने लिया, ठीक है। फाइंड इक्वेशन था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे ही करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 into 2 क्या होगा 10, तो 1 कैरी होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 10 हो जाएगा। तो 5 into 2 हो गया 10। फिर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, फिर 5 इसके साथ काउंट करोगे तो ये हो गया आपका 25। तो मतलब 5 into 5 क्या हो गया 25। फिर से यहाँ पे 5 वाला यूनिट डिजिट में, तो फिर से ये 5 से डिविजिबल है, नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो आप चेक कर लो, 5 into 4 क्या हो गया, 5 into 4 22 कैरी होगा। तो 2 कैरी होने से 0 के साथ मिलके क्या होगा 20 होगा। तो 5 into 4 हो गया 20 और 5 1 जा 5 और 441 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर है 441। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने के बाद 441 आता है। तो ये आपका मिल गया 5 into 5 into 21, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पे एक 5 का पेयर बन गया और यहाँ पे एक 21 का पेयर बन गया, ठीक है। हर एक पेयर से आपको एक ही नंबर लेना है। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया, तो इससे 5 एक लेना है, इनटू यहाँ से आपको एक 21 लेना है। तो 5 into 1 क्या हो गया 5 और 5 into 2 हो गया 10। मतलब 105 का स्क्वायर हो गया 11025। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू 105। इसे हम रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये डिनोट करता है स्क्वायर रूट को, ठीक है। जैसे कि आपको 36 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया तो आप 36 का स्क्वायर रूट ऐसे नहीं लिखोगे और इसका नंबर रिजल्ट क्या आता है 6 आता है, ठीक है। ऐसे इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। याद रखना इसे स्क्वायर रूट। यहाँ पे 2 रहता है, 2 हम देते नहीं है, लेकिन इसे और क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं। तो वो तो मिला नहीं आपको, बाद में मिलेगा। स्क्वायर रूट में तो नहीं मिलेगा। क्यूब एंड क्यूब रूट और एक चैप्टर है वहां पे मिलेगा, वो हम समझा के देंगे बाद में। अभी ये स्क्वायर रूट है, याद रखना। और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर रूट। आप बोलोगे कि सर अगर आप बोल रहे हो कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट में जो नंबर आ रहा है तो उसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा एक फैक्टर। जैसे कि मान लो 6 into 6 हो रहा है 36, तो आप बोलोगे कि 36 का स्क्वायर रूट 6 है, या फिर इसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6 है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि -6 into -6, ठीक है। -6 into -6 हो रहा है, फिर से 36 हो रहा है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि 36 का स्क्वायर रूट -6 भी है, ठीक है। मतलब +6 एक आ रहा है और -6 एक आ रहा है।
लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर रूट्स बोला जाता है यहाँ पे देखो, स्क्वायर रूट्स अगर बोला जाता तो आप प्लस माइनस सिक्स दोनों, एक पॉजिटिव नंबर आता है, एक निगेटिव नंबर आता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट, एक ही रूट के बारे में बोला गया, और वो कौन सा रूट है, वो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या है वो फाइंड करने के लिए बोला गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट्स बोला जाता, अगर फाइंड द स्क्वायर रूट्स स्क्वायर रूट्स ऑफ 36, तो आप बोलते कि सर प्लस माइनस 6 है, मतलब एक पॉजिटिव 6 होगा, एक नेगेटिव 6 होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट बोला गया, इसीलिए सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि दो नंबर मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई करने से भी तो 36 आ रहा है, लेकिन -6 तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं है ना, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बोला गया, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट्स बोला जाता तो हम दोनों नंबर लेते, ठीक है, दोनों नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट के बारे में बोला, मतलब एक ही रूट के बारे में बोला गया, और वो है आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 298116, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 298116, 2,98,116 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से हम चेक कर लेते हैं। 2 1 या 2, और ये हो गया 4 × 2 8, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये 9 × 2 हो गया 18। आप यहाँ पे 1 छोटा है 2 से, तो आप 1 इसको लाओगे साथ में, तो जब लाओगे तो ये यहाँ पे 0 पुट करोगे, ठीक है। तो 5 × 2 हो गया 10, और साथ में 3 × 2 6, सही है, 16, सॉरी यहाँ पे 1 के लिए होगा तो 2 × 8 16। यहाँ पे देखो 1 + 4 + 9 that is 14 + 5 19 + 8 27 क्या है, 27 is divisible by 3, therefore the number will also be divisible by 3। तो 3 से देख सकते हैं, या फिर 2 से देख लेते हैं पहले, ठीक है, वो भी प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे वो यूनिट डिजिट में 8 है, तो 2 से देख लेते हैं, ठीक है जी। अगर प्राइम फैक्टर मिस हो गया, अगर आप कंपोजिट फैक्टर में लिखे यहाँ पे, तब तो आपको स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, ठीक है। तो 2 से देख लेते हैं। 2 7 या 2 14, ये हो गया 4 × 2 8, 1 के लिए होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 5 × 2 हो गया 10, 2 2 या 4, यहाँ से 1 के लिए होगा तो 18 हो जाएगा ये, और 9 × 2 हो गया आपका 18, ठीक है। अभी यहाँ पे 9 है, और 7 + 4 11 + 5 16 + 2 18 + 9 27 क्या है, 3 का डिविजिबल है, और 3 का मल्टीपल भी है, तो मतलब 3 से वो हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो आप इस नंबर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 × 2 हो गया 6, यहाँ से 1 के लिए होगा तो 14 हो गया, 3 4 जा 12, यहाँ से 2 के लिए होगा तो 25 आया, 3 8 जा 25 आया, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये हो गया 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो यहाँ से आप 3 से देख सकते हो, फिर से देख सकते हो, 2 4 प्लस करोगे तो 6 + 8 हो गया, 14 + 4 18 + 3 21 is divisible by 3, therefore the number will also be divisible by 3। 3 से आप डिवाइड करो, देखो क्या आता है, 3 × 8 24, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 के लिए होगा तो ये हो गया 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है। अभी ये नंबर देखो, 8 + 2 + 8 क्या हो जाएगा, 18 + 1 हो गया 19, तो 19 का तो कोई वो नहीं मिला था, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। 19 × 90 करोगे तो कितना आता है आपका, 19 × 8100 आएगा, सही है। तो 91 को चेक कर लेते हैं एक बार। 91 को क्या, 91 के साथ 91 मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 1 जा 1, 9 1 जा 9, और ये हो गया आपका 9 1 जा 9, 9 × 9 81, तो 9 प्लस करोगे तो ये हो गया 1, और ये सॉरी 18, और ये हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका 8281 हो गया, 91 स्क्वायर का वैल्यू है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, या फिर दूसरा जो मेथड है परफेक्ट स्क्वायर मेथड का आपका लॉग डिवीजन मेथड, उससे भी आप कर सकते हो। वो तो नहीं हुआ आपका, बाद में वो करेंगे।
तो समझाएंगे। अभी 8281 का देख रहे थे क्या आया, 91 स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8281। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मैंने सोचा कि 90 इंटू 90 क्या होगा, 90 इंटू 90 मेरा 9 इंटू 9 81 आ रहा है, मतलब 8100 आएगा। तो ये तो 8100 का बहुत क्लोज वैल्यू है, इसलिए मैंने चेक कर लिया 91 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना जरूरी है, यहाँ पे 9 होना जरूरी है। तो मैंने पहले 91 से चेक कर लिया और ये वाला सही आया, 91 स्क्वायर का वैल्यू 8281 है। तो 298116 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 91 इंटू 91। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर मेथड मैंने क्या बोला था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड में आप क्या करते हो 298116 और यहाँ से आप क्या करोगे, एक एक फैक्टर को लाओगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ गया, डायरेक्टली लिख लेना, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेना कि यहाँ से आप एक फैक्टर से एक पेयर से आप एक फैक्टर को ला रहे हो और यहाँ से आप दो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से आप एक फैक्टर को लाओगे। यहाँ पे 91 से 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये 91 एक बार लिखोगे, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 91 546, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 298116 का वैल्यू क्या आ गया 546। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच, तो क्वेश्चन भी आप लिख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन भी आप लिख लेना, वीडियो पॉज करके को क्वेश्चन लिख लेना। वो क्वेश्चन शायद शीट में नहीं है तो आप लिख लेना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1100 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. Also in each case find the square root of the perfect square so obtain. अभी बोला गया कि find the smallest number by which 1100 must be multiplied. 110 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक स्क्वायर नंबर बनेगा। ठीक है, ये मुझे चेक करना है। फिर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल के भी बताना है। ठीक है, फाइंड करना है। तो इसको हम स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करके देखते हैं क्या आता है। 2 से 0 है, 2 से डिवाइड होगा तो ये हो गया 5 इंटू 2 10, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये हो गया 5 इंटू 2 10 और यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप 2 से कर सकते हो, 2 2 से 4, यहाँ पे 1 के लिए होगा तो ये हो गया 15, 7 2 से 14, 1 के लिए होगा तो 5 हो जाएगा। 2 1 से 2, ये 7 को डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 1 के लिए होगा, सॉरी यहाँ पे 5 है तो आप 2 से डिवाइड कर नहीं पाओगे, आप 5 से करो। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 है तो डिविजिबल बाय 5 ऑब्वियसली होगा, तो 5 5 जा 25, 2 के लिए होगा तो ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25। फिर से आप 5 इंटू 11 करो तो 55 आ जाता है। तो 110 क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, लेकिन इसका एक पेयर क्या है, पेयर मिसिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है 11 तो ये क्या हो जाता है, ये स्क्वायर नंबर बन जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अभी यहाँ पे एक 11 मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस सॉल्यूशन से क्या मिला कि देयरफॉर 11 मस्ट बी मल्टीप्लाइड with 1100 to get a square number। मतलब 1110 के साथ कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करना है मुझे, 11 मल्टीप्लाई करने से ये एक स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो 11 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो ये तो 1 2 11 इंटू 11 हो गया 1 2 1 और साथ में रहेगा 00। ठीक है, अभी 1 2 1 00 जो आया ये स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया ऑल्सो इन ईच केस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर आया उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या था आप जानते हो अच्छे से, 1 2 1 0 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से जाएगा ये 6 इंटू 2 हो गया 12 और ये 1 छोटा है तो यहाँ पे 0 आएगा। 5 इंटू
2 हो गया 10 और साथ में रहेगा 0। 2 से फिर से देखो ये हो गया 30 × 2 60 और ये हो गया 25। फिर से आप देखो 5 से देखो ये 5 6 है 30 और ये हो गया 2 छोटा है 5 से, तो 5 को आप कैरी करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर आप एक्स्ट्रा डिजिट आप कैरी कर रहे हो डिवाइड के लिए। 5 5 से 25, यहाँ पे यूनिट डिजिट में फिर से 5 है तो 5 से फिर से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 5 12 से 60 और 5 1 से 5, 11 से डिवाइड कर लो, ये हो गया 11। तो 1 2 1 0 0 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 5 × 5 × 11 × 11। अभी बन गया यहाँ पे पेयर, 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, 11 का एक पेयर बन गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 1 0 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से आप एक 2 लाओगे इनटू प्रोडक्ट ऑफ दी फैक्टर्स, मतलब यहाँ से एक 5 लाओगे और इधर से आप एक 11 लाओगे, तो ये हो गया आपका 5 × 2 10, 10 × 11 हो गया आपका 110, मतलब 110 का स्क्वायर हो गया 1210, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12100 हो गया 110। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करना था, स्मॉलेस्ट नंबर 11 मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया 12100, ये इसका स्क्वायर रूट क्या आया, स्क्वायर रूट 110 आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 must be divided so that it becomes a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So obtain 9408 आपके पास नंबर है, उसका प्राइम उसका स्क्वायर रूट निकालना है उसका। तो आप देख सकते हो स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम एडिशन मेथड हमें पता है, तो हम यूज करते हैं इसको। यहाँ पे 8 है तो 8 है, मतलब ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 है, तो 2 से आप देखोगे तो 4 × 2 हो गया 8, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये हो गया 14, 7 2 जा 14, फिर 0 और ये हो गया 4, 4 2 जा 8। अभी यहाँ पे 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और यहाँ से 1 के लिए होगा तो 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 5 × 2 हो गया 10, और लास्ट में बाकी है 4, तो 2 × 2 हो गया 4। यहाँ पे फिर से 2 है, 2 मल्टीपल ऑफ 2 है, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आप मतलब पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और ये हो गया आपका 2 × 1 2 होगा, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये हो गया 15, 7 2 जा 14, यहाँ से 1 के लिए होगा फिर से, और ये हो गया 12, अभी 6 × 2 हो गया 12। फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करते करते थक गए यहाँ पे। 2 से देखोगे तो 5 × 2 हो गया 10, यहाँ से 1 के लिए होगा तो 8 × 2 हो गया 16, और यहाँ से फिर से 1 के लिए होगा तो ये हो गया 16, मतलब 8 × 2 हो गया 16। फिर से 2 से करो, देखो 2 × 2 4, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये हो गया 18, 9 × 2 18, और यहाँ से 4 होगा, 4 × 2 8, फिर से 4 है, मतलब फिर से 2 से कर सकते हो आप। 2 1 जा 2, 4 × 2 8, 1 के लिए होगा तो ये हो गया 14, तो 7 × 2 14। अभी 7 + 4 कितना आता है, 11, 11 + 1 क्या है, 12 है, 12 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 147 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा 12, ये हो गया 2 के लिए होगा, यहाँ पे 27 बनेगा, 3 × 9 हो गया 27, सही है। 7 से देखो 7 × 7 हो गया 49। अभी 9408 कैन बी रिटन एज 2 × कितना 2, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, साथ में है एक 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है और 7 के साथ एक पेयर है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी इस यहाँ पे जो फैक्टर्स है देखो, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है और इसका एक पेयर है। ये पेयर क्या है, इसका 3 का कोई पेयर नहीं है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन किए थे वहां पे बोला था क्या मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे एक पेयर बनेगा और एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि क्या डिवाइड करने से, कौन सा नंबर डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फैक्टर अकेला बचा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको पूरा नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 3 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट करना है मुझे, यहाँ पे जो पेयर नहीं बना उस नंबर को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे बोला गया कि डिवाइड किस नंबर से करना है, यहाँ पे
3 का कोई पेयर नहीं, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 3 मस्ट बी, सो द नंबर must be divided by 3 to get a square number, ठीक है। अभी जैसे मैंने 3 से डिवाइड किया, ये बन गया 94, ये हो जाएगा आपका 3 से जब डिवाइड करोगे ये हो गया आपका 2 into 2 7 into 7, मतलब यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 6 into 2 to the power 6 है, और 2 to the power 6 का मतलब क्या 32 into 7 हो जाएगा 32 into 7, 32 into 49 कर लेते हैं, या फिर इस नंबर को आप 3 से डिवाइड कर लो डायरेक्टली, इस नंबर को डायरेक्टली 9408 को 3 से डिवाइड कर लो। 3136 आ रहा है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 3136 आ रहा है जो स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो ठीक है, ये नंबर स्क्वायर नंबर है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 3136 को देखो, यहाँ पे 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 11 के 1 के लिए होगा तो ये 11 बन जाएगा, तो 5 into 2 हो गया 10, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये बन गया 13, तो 6 into 2 हो गया 12, और यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये हो गया 16, और 8 into 2 हो गया 16, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे 8 होगा, इन डिजिट में 8 है तो ये फिर से 2 से क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल होगा। 7 into 2 हो गया 14, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये बन गया 16, 8 into 2 हो गया 16, और ये 4 into 2 8, फिर से 2 से कर सकते हो, आप देख लेना चेक करके। 2 1 जा 2, और यहाँ पे हो गया आपका 9 into 2 18, 1 के लिए होगा तो 6 into 2 हो गया 12, 2 से करो देखो 9 into 2 हो गया 18, यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 से करोगे तो ये 4 into 2 8, और यहाँ पे 9 into 8, 2 से करो, ये तो 2 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, ठीक है। तो 3136 को आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 7, एक 3 क्या हो गया, पहले मल्टीप्लाई किए थे तो ये यहाँ पे एक 3 था जिसका पेयर नहीं था, तो 3 से मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो जो नंबर आया यहाँ पे देखो 3 कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गया। 3 से जब डिवाइड किया तो ये 3 फैक्टर कैंसिल हो गया। तो अभी मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 3136 निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक पेयर, यहाँ पे जो एक पेयर है यहाँ से आप एक फैक्टर ले लो, इनटू यहाँ से एक फैक्टर ले लो आप, यहाँ से एक फैक्टर ले लो आप, और यहाँ से आप एक फैक्टर ले लो, सबको मल्टीप्लाई करो देखो क्या आता है। ये हो गया 8 into 7 56, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 आ गया 56। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया तो आप जो फैक्टर मल्टीप्लाई करने से पेयर बनता है वही फैक्टर मल्टीप्लाई करो। अगर डिवाइड करने के लिए बोला गया तो जो फैक्टर का कोई पेयर नहीं है उसको कैंसिल करने के लिए उसी फैक्टर से आप डिवाइड कर दो नंबर को, जो नंबर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जो नंबर आपके पास है उसका अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया और ये स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है तो जो फैक्टर का कोई पेयर नहीं बना उसको आप डिवाइड कर लो या फिर नंबर मल्टीप्लाई कर लो। तो डिवाइड करने से जो नंबर आएगा वो भी एक स्क्वायर नंबर होगा और मल्टीप्लाई करने से भी जो नंबर आएगा वो एक आपका स्क्वायर नंबर बनेगा, ठीक है। फिर आप आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, ए जेनाइन विशिंग टू अरेंज हिज मैन हु आर, अच्छा टोटल देखो हु आर 3,35,250 in number in the form of a square, found that there were a men left over, 9 men left over, how many were there in each row। मतलब एक इंसान ने कुछ देखो 3,35,250 टोटल पर्सन थे, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि आपको इसे इतने जन को
इस तरीके से आपको बैठाना है, ठीक है। मान लो आपने अपने घर पे इनवाइट किया है और एक जगह है जो आपको यहाँ उन सबको क्या है बैठाना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो 3,35,250 है, 250% है, उनको इस स्क्वायर शेप में आप बैठाओ, ठीक है। तो स्क्वायर शेप में अगर जब बैठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे बोलोगे कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ से आपको 10%, यहाँ पे 3, 6, 8, 10% है, तो नेक्स्ट जो रो है ना सर, नेक्स्ट रो है उसमें भी तो 10% होगा, ठीक है। सेम यूनिट होगा, उसमें भी 10% होगा, सही है। इसमें भी 10 होगा और इधर भी 10 होगा और इधर भी 10 होगा, सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपने 10 इंसान को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। 3, 3, 6, 10 हो गया और यहाँ पे आपने 5 जन को बोला बैठने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर फॉर्म करना है। स्क्वायर फॉर्म करने के लिए चारों तरफ क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट सेम रखने के लिए मुझे अगर यहाँ पे 10 जन को आपने बैठाया तो यहाँ पे भी 10 जन को बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब जो रो है ना, जो रो है और नंबर ऑफ पर्सन्स है, रो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा। यहाँ पे रो 10 होगा, नहीं तो कैसे यहाँ पे आपका स्क्वायर सेम यूनिट का होगा, सेम चारों तरफ सेम यूनिट का होगा। यहाँ पे भी 10 चाहिए, यहाँ पे भी 10 चाहिए, तो यहाँ पे अगर 10 है मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज भी 10 हो जाएगा, सही है। नंबर ऑफ रोज भी 10 होगा, नहीं तो ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3,35,250 था, तो आप क्या करोगे, देखो मान लो मुझे क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी वेयर देयर इन ईच रो, ठीक है। तो हर रो में कितना जन थे वो फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है, ए जनरल विशिंग टू अरेंज हिज मेन हु हैड 3,35,250 नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर फाउंड दैट देयर वर 9 मेन लेफ्ट ओवर। इतने जन को बैठाने के बाद उन्होंने देखा स्क्वायर फॉर्म में वो सब कुछ अरेंज कर लिए, ठीक है। फिर देखा उन्होंने कि 9% लेफ्ट ओवर, मतलब वो बाकी थे, वो उनको जगह नहीं मिला मतलब यहाँ पे भी रो भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पे सीट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोनों तरफ सेम हो गया, ठीक है। फिर 9% क्या हो गया, लेफ्ट ओवर, ठीक है। हाउ मेनी वर देयर इन ईच रो, तो लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स, मान लो इन ईच रो बी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और रो कितना होगा, एंड नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, वो भी सेम रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है, नंबर ऑफ रोज भी एक्स होगा, ठीक है। अभी देखो दोनों का जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 335,250 आना था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि 9 मेन लेफ्ट ओवर, मतलब बाकी रह गया। तो बैठाने के बाद 9 जन क्या है, 9 जन बाकी रह गए, ठीक है। मतलब इसका जब स्क्वायर करोगे, जब इसको स्क्वायर फॉर्म में लाओगे, तब इससे जब 9 माइनस करोगे तभी इसका इक्वल होगा, जब इस 3,35,250% से जब 9% आप माइनस करोगे, उनको हटाओगे, तभी आप इसको स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इतने जन को आप स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे 9 जन अगर ऐड हो गए तो वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं ऐड हो, मतलब फॉर्म में अरेंज नहीं होगा। इसलिए इतने जन को मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, और बाकी जितने जन है उनको हम स्क्वायर फॉर्म में ला सकते हैं। तो स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए नंबर ऑफ पर्सन इन ईच रो क्या है, एक्स है, और नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएगा, सेम होगा क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उससे 9 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया कि जब आप स्क्वायर फॉर्म में आप अरेंज करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 9 में लेफ्ट और 9 जन क्या हो जाता है, बाकी रह जाते हैं, ठीक है। इसीलिए 9 जन को पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने,
ताकि ये इसका बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 33524 अभी आप आराम से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 35241। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर है दिस, तो आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो x का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो x का वैल्यू भी आ जाएगा। और यही फाइंड करने के लिए बोला गया शायद, हाँ, हाउ मेनी वर देयर इन ईच रो, तो ईच रो क्या था, x का वैल्यू चाहिए था, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 6 जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन ये क्वेश्चन शीट में है, मिलेगा आपको, होमवर्क में भी मिलेगा, कर लेना। ठीक है, नंबर 6 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1575 एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/7। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मान लो दो नंबर है आपके पास a और b, a एंड b, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बोला गया 1575। ठीक है, अच्छा, एक नंबर अगर a है तो दूसरा नंबर क्या है, b है। ठीक है, तो हम b का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हो 1575 बाय a हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो गया a एंड दूसरा नंबर क्या हो गया 1575 बाय a। दो नंबर आपने यहाँ पे लिया था, लेट a एंड b बी द टू नंबर्स, यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 157, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 1575, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल सकते हो, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1575 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय a। तो a एंड दूसरा नंबर क्या है b था, और b किसका इक्वल है 1575 बाय a, तो हम दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं 1575 बाय a। तो यहाँ ये भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने दोनों वेरिएबल को एक रखा ताकि आसानी से ये सॉल्व हो सके। ठीक है, एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/7। क्वोशिएंट इज 9/7 मतलब क्या है, मतलब जब a को आप डिवाइड करोगे b से, तो क्वोशिएंट क्या आता है, रिजल्ट में क्या आता है 9/7 आता है। आ रहा है समझ में, जैसे आप 36 को डिवाइड करोगे 4 से, तो आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो अब इक्वल क्वोशिएंट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 आप यहाँ पे इक्वल कर सकते हो, इसके साथ इक्वल कर सकते हो। तो सेम इसी नंबर को आप 36 मान लो, इसका नंबर इस नंबर को आप 4 मान लो, तो ये 36/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये तो क्वोशिएंट का इक्वल लिख सकते हो आप। तो a बाई 1.75 बाई a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/7। क्वेश्चन में कितने हैं 9/7, अभी बोला कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स बोला गया, तो ये क्या हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो कि इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो a बाई b, जब फॉर्म a बाई b बाई c बाई d होता है, तो ये क्या हो जाता है a बाई b इंटू नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है d बाई c इंटू d बाई c। तो ये हो गया आपका a इंटू इसका रेसिप्रोकल करोगे तो a बाई 1575 इज इक्वल टू 9/7। ये हो गया a इंटू a स्क्वायर बाई 1575 इट इज इक्वल टू 9/7। ये हो गया आपका a स्क्वायर इक्वल टू 9, a का वैल्यू चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए, तो a को इधर रखा मैंने, और यहाँ पे 9 इंटू ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1575, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे रहेगा 7। ठीक है, तो 7 से देखो ये कैंसिल होगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे 1 के लिए होगा तो ये हो गया 17, 7 2 जा 14, और यहाँ पे 3 के लिए होगा तो ये बन गया 35, 7 5 से 35, तो 9 इंटू 2 2 5, 2 2 5 इंटू 9, 2 2 5 इंटू 10 कितना आता है 2250, तो 9 बन गया आपका, देख लेते हैं 5 इंटू 9 45, देख लेते हैं फिर से 5 इंटू 9 45, 4 के लिए होगा 9 इंटू 2 18 प्लस 4 22, 2 के लिए होगा, ये हो गया 2025। तो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2025, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2025। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2025।
तो अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये इसका वैल्यू निकाल सकते हो, प्राइम एडिशन मेथड से कर लो। ये 2025 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 2 इंटू 10 20, सॉरी 5 से जाएगा ये, 5 इंटू 4 20, और यहाँ पे 2 छोटा है तो यहाँ पे 0 आएगा। 5 इंटू 5 हो गया 25। फिर से 5 से देखो, 5 इंटू 8 40, 5 1 से 5, 9 इंटू 9 81, तो ये बन गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो यहाँ से आप एक इस पेयर से एक ले लो 5, और यहाँ से इस पेयर से आप 9 ले लो, ये हो गया 45, मतलब 45 स्क्वायर का वैल्यू है 2025, तो ये हो गया आपका आंसर 45। तो ए का वैल्यू आ गया 45, ए का वैल्यू है 45, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 1575 बाय ए कितना है 45 है, तो वो आप कैंसिल करके देख सकते हो क्या है, ये हो जाएगा आपका 135। 5 से लिख लेते हैं, 5 9 जो 45, 3 5 जो 15, और 5 1 जो 5 5 5 5 5 जो 25, 9 से देख लेते हैं, 3 3 जा 9, और ये हो गया आपका 3 10 जो 30, 3 5 जो 35 वाला है बी का वैल्यू, ठीक है। तो ए का वैल्यू आ गया आपका 45, ए इक्वल टू 45, और बी का वैल्यू आ गया 35, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और 10th जो आपका टॉपिक है वो आप खत्म कर लेते हैं, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। फिर आपका जो शीट, आपके पास जो शीट है मटेरियल दिया गया था टेलीग्राम पे, वो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। पूरा स्क्वायर का पार्ट तो खत्म कर लिए, स्क्वायर रूट का कर लेना, ठीक है। जितना क्वेश्चन बाकी है वो सॉल्व कर लेना। और लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, कोई भी नंबर मान लो 5 4 7 5 6, यहाँ पे एक नंबर गिवन है, उसका क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्राइमेटाइजेशन करना है, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जो यूनिट प्लेस है वंस प्लेस से आप क्या करोगे, पहले पेयर बनाओगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका एक पेयर, ठीक है, देखो 56 बन गया एक पेयर, ठीक है। तो 47 एक पेयर बन गया, और ये जो अकेला बैठा है 5, इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसको भी आप ये कर लोगे, मार्क कर लोगे, ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं। तो राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, अगर यहाँ लास्ट में अगर पेयर नहीं बना तो यहाँ पे उसको अकेले ही रहना है, ठीक है। यहाँ पे 56 एक पेयर बन गया, यहाँ पे 47 एक पेयर बन गया, ठीक है। अभी डिवाइड करना है, डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट जो डिजिट है ये अगर पेयर होता तो पेयर को देखते हैं, यहाँ पे अगर 5 है तो 5 को कैसे डिवाइड करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। मुझे जो नंबर यहाँ पे आप पुट करोगे, जो नंबर यहाँ पे पुट करोगे वही नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में भी पुट करोगे, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे पुट करोगे, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हर एक नंबर क्या करेंगे, स्क्वायर नंबर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 4 आ रहा है, मतलब डिविजिबल बाय यहाँ पे 2 आप पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको डिवाइड जैसे करते हो वैसे ही करना है। सिर्फ यहाँ पे 5 है या 5 से ज्यादा लेना नहीं है, ठीक है, 5 या फिर 5 से छोटा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5/4 हो गया 1, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो नंबर है डेसिमल होने से डेसिमल वो बाद में समझाएंगे। अभी जो नंबर है यहाँ पे 2 है तो 2 का आप डायरेक्टली डबल करोगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा 4, ठीक है। अभी 1 को तो आप 4 से डिवाइड कर नहीं पाओगे, तभी आपका नेक्स्ट पेयर का काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेयर का काम कैसे आएगा, आप 4 नहीं लाओगे, यहाँ पे क्या लाओगे, नेक्स्ट पेयर लाओगे। नेक्स्ट पेयर क्या है 47 है, 47 को लाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 होता, 4 के साथ कोई दूसरा डिजिट भी बन के, जैसे मान लो यहाँ पे 8 होता तो ये 48 जो है 48 लाते, ठीक है। पूरा पेयर को लाना, इसीलिए मैंने पेयर बनाया था, ठीक है। अभी देखो, अभी जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो देखो,
4 के साथ आपको एक नंबर यहाँ पे डिजिट पुट करना है, आपके साथ 4 के साथ एक डिजिट यहाँ पे आपको लाना है। जिस डिजिट को पूरा जो डिजिट आप यहाँ पे पुट करोगे वही डिजिट से जो नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा, 4 के साथ एक डिजिट लाना है। जो डिजिट यहाँ पे लाओगे उसी डिजिट से यहाँ पे जो नंबर फॉर्म होगा उसी को मल्टीप्लाई करके या तो 147 आना चाहिए या फिर 147 से छोटा आना चाहिए, ठीक है, जो क्लोजेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 41 इंटू 41 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो और भी नंबर पुट कर सकते हैं, जैसे 41 है, ये 147 है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे 2 पुट करके देख लेते हैं क्या है, क्या आता है। 2 यहाँ पे जैसे ही पुट किया तो 2 इंटू क्या करोगे, 42 इंटू 2 क्या आ जाता है, 84, ठीक है। अभी 3 से देख लेते हैं 3 क्या आता है। 3 से देखोगे तो 3 इंटू 3 क्या हो रहा है, 9, 3 इंटू 4 हो गया, 129, ठीक है। अभी 4 पुट करके देखो, 4 पुट करके देखो क्या आ रहा है, 4 इंटू 4 हो रहा है 16 और 1 बचेगा आपका, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 1 क्या हो गया, 17, 176 आ रहा है, मतलब ये 146 से ज्यादा हो गया। तो आप क्या पुट करोगे, लास्ट डिजिट क्या आया था, 3 पुट करोगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 हो गया 12, 129 आ रहा है। तो यहाँ पे आप 129 पुट करोगे और क्वेश्चन में क्या पुट करोगे, क्वेश्चन में जो डिजिट आपने यहाँ पे लाया था वही डिजिट यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। जो डिजिट आपने यहाँ पे पुट किया था वही डिजिट से आपको ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई भी करना है, वही डिजिट आपको क्वेश्चन में भी पुट करना है, ठीक है। अभी देखते हैं 147 माइनस 129 कितना आता है, 18 आएगा, ये सही है, 18 आएगा। अभी यहाँ पे 23 है, 23 का डबल करना है। अभी पहले 2 का किए थे यहाँ पे और अभी 23 आ रहा है, तो 23 का करेंगे, 23 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 46 के साथ 46 जैसे ही देखोगे ये 18 क्या है, 46 से बहुत छोटा है और तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपका दूसरा पेयर जो है उसको भी आप लाओगे नीचे तो 56 हो जाएगा ये। अभी मुझे अभी 46 के साथ ऐसा एक डिजिट पुट करना है जो यहाँ पे किए थे वही डिजिट से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे 6 है तो आप 4 पुट कर सकते हो, 4 इंटू 4 16 आता है, वो स्क्वायर नंबर के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो भी यूज कर सकते हो। 4 इंटू 4 16 आएगा, तो 4 चेक करके देख लेते हैं। बाकी डिजिट आप पुट नहीं करोगे क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 1856 किसी का यहाँ पे कोई डिजिट पुट करने से 1856 आता है कि नहीं, ठीक है। 4 इंटू 4 हो गया 16 और 1 के लिए होगा 16 इंटू 4 हो गया 24, 1 के लिए होगा तो 25 बन गया, बाकी बचा 2, 4 इंटू 4 हो गया 16 प्लस 2 18 बन गया 1856, नंबर सेम आ रहा है। तो 4 पुट करना है यहाँ पे, क्वेश्चन पे 4 पुट करना है और यहाँ पे आपका 1856 आ रहा है। तो आंसर रिमाइंडर में आ गया 0, रिमाइंडर में 0 आ गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया 54756 हो गया आपका। क्वेश्चन में कितना आया 234 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 54756, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन है, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256 बाय 41, 256 बाय 441, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 बाय 441, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b निकालने के लिए बोला गया, तो वही चीज आप रूट a बाय रूट b निकाल सकते हो, ठीक है। रूट a बाय रूट b कर सकते हो, मतलब इसी चीज को आप रूट 256 बाय रूट 441 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 256 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और 441 का भी निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा आंसर, सही है। ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। इस फॉर्म में आप लिख सकते हो रूट a बाई रूट b को रूट a बाई b को आप रूट a बाई रूट b भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 477.4225,
फिर डेसिमल देके दिया है तो डेसिमल कैसे करोगे, सेम है आपका, डिवाइड करने का तरीका सेम है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपका। क्या करोगे देखो, अगर यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में अगर इवन नंबर आपका इवन प्लेसेस है, यहाँ पे तो 4 प्लेसेस है ना, तो अगर इवन प्लेसेस है तो ठीक है, अगर ऑड प्लेसेस है तो आप राइट साइड में 0 पुट करके वो इवन बनाओगे, ठीक है। पहला काम है आपका, जैसे कि मान लो यहाँ पे 477.420 है, ठीक है, तो आपके पास ये ऑड प्लेसेस है ना, 3 प्लेसेस है, तो ऑड प्लेसेस हो गया, तो आप यहाँ पे 0 पुट करके एक, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 पुट करके आप एक इवन प्लेसेस बनाओगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पेयर बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 इवन प्लेसेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली राइट साइड से ये करो, ठीक है। फिर आपको ये मत करना कि आपका जो डेसिमल आपने ये किया, जैसे आप यहाँ पे ऑड प्लेसेस हो जाता है, जैसे कि मान लो 477.225 है आपके पास, ठीक है। ऐसा मत करना कि 25 को आपने पेयर किया फिर 77.2 को आपने पेयर किया, ठीक है, ऐसा नहीं। इंटीग्रल पार्ट को अलग से करना है और डेसिमल पार्ट को अलग से करना है, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलते हैं राइट साइड में आप एक 0 बना लो, 0 पुट कर लो अगर ये ऑड प्लेसेस में है, ठीक है। इवन प्लेसेस बना लो तब दिक्कत नहीं होगा। इसको भी आप स्क्वायर वो कर सकते हो, पेयर बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, फिर राइट साइड से बना लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 77 एक पेयर बन गया इंटीग्रल पार्ट में, और 4 एक पेयर, 4 का कोई पेयर नहीं है तो 4 अकेला ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है, 1 जब पुट करोगे तो 1 into 1 क्या हो जाएगा 1, 2 पुट करोगे तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली इक्वल नंबर आ रहा है तो वेरी गुड, एक नंबर पूरा कैंसिल हो गया। तो क्वेश्चन में जो नंबर है उसी का क्या करना है, डबल करना है, 4 हो गया। और मुझे यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 को आप 4 से डिवाइड कर नहीं पाओगे, तो 77 को क्या करोगे, 77 क्या करोगे नीचे लाओगे, ठीक है। 7 एक पेयर लाना है, 77 को देखो 4 के साथ आप 2 जब पुट करोगे तो उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ आप 2 पुट करोगे तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 84। तो 84 77 से ज्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, 1 into 41 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। 7 minus 1 क्या हो जाएगा 6, 7 minus 4 हो गया आपका 3। फिर देखो इंटीग्रल पार्ट खत्म हो गया, अभी डेसिमल पुट करना है। डेसिमल यहाँ पे लाना था, वो आपने डिवीजन में किया है, डेसिमल यहाँ पे लाना तो डेसिमल क्या हो जाएगा क्वोशिएंट में चला जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट खत्म हो गया, डिवाइड करना, अभी डेसिमल पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 21 का डबल कितना है 42, तो 36 था यहाँ पे 36। जैसे आप यहाँ पे लोएस्ट नंबर 1 पुट करोगे फिर भी ये 421 आ रहा है, तो 36 से बहुत ज्यादा है, मतलब आपको यहाँ पे 442 भी लाना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 42 के साथ कोई भी नंबर पुट कर लो, पुट कर सकते हो, 9 पुट करके देखते हैं। 9 into 9 क्या हो रहा है 81 का 8 यहाँ पे पुट करोगे, और 8 कैरी होगा तो 9 into 18, 18 plus 8 26, तो 2 रहेगा, बाकी 9 into 4 36, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। आप 8 पुट करके देख सकते हो, 8 into 8 क्या हो जाएगा 64 का 4 पुट करोगे 6 रहेगा, बाकी 8 into 2 हो गया 16 into 6 हो गया 22, और 2 बचेगा यहाँ से, और 8 into 4 हो गया 32 into 2 प्लस 2 हो गया 34, तो 3424 हो जाएगा लास्ट नंबर, और यहाँ पे पुट करोगे आप 8, सही है। तो यहाँ से देखो क्या बनता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये हो गया 1, और बनेगा यहाँ से 6 minus 4 हो गया 2, सही है। तो 21.8 हो गया। लास्ट में अभी 21.8 है ना, आपको डेसिमल देखना नहीं है, आप यहाँ से जो डबल बनेगा नंबर, पूरा होल नंबर को लेना है। डेसिमल को आप देखोगे तो 21.8 का अगर डबल कर रहे हो तो गलत बात है, गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे 218 का डबल करोगे, 218 का डबल क्या हो जाएगा 436। अभी 218 को जैसे डिवाइड कर नहीं पाओगे, ये बहुत छोटा नंबर है इससे, तो आप 225 को भी इधर लाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखा 5, तो मैंने एक बार वो
5 पुट करके देख लेता हूँ कि यही नंबर आता है कि नहीं। ठीक है, 5 पुट करोगे तभी ना ये 5 आएगा इंडिजिट में। तो 5 into 5 हो गया आपका 25 का 5 पुट करोगे, बाकी रहा 2, 5 into 6 30, 30 plus 2 that is 32 का 2 पुट करोगे और बचेगा 3 into 5 हो जाएगा 15 plus 3 18 का 8 और 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 5 into 4 हो जाएगा 20, 20 plus 1 हो जाएगा 21825। तो 21825 आ रहा है जब आप यहाँ पे 5 पुट कर रहे हो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 477.4225 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 21.85। ये हो गया आपका सॉल्यूशन और ये बन गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। तो ये कुछ मेथड हमने आपने सीखा आज। तो कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्वेश्चन तो आपको दिया गया मटेरियल पे, बहुत सारा क्वेश्चन है, वो सॉल्व करोगे, वही आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्लास कब होगा आपको बता देंगे टेलीग्राम पे। आप आज अच्छे से वीडियो को देखो, सॉल्यूशंस को देखो कैसे किया है मैंने, फिर आप होमवर्क भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू।